बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री वाल्मीकि रामायण महारानी में परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, आज कंचन नगरी के महाराज राक्षस राज रावण राज्यसभा में पहुंच करके अत्यंत दुखी हुए और दीन होकर के सिंहासन पर बैठ गए। पुत्र वध के दुख से दुखी रावण अपनी सेना के प्रधान कार्यकर्ताओं व अधिकारियों को बुलाकर उनसे कहने लगा, हे वीरों, तुम सब लोग अपनी सेना के सब हाथी घोड़े तथा रथों को लेकर रणभूमि में जाओ तथा वहां केवल राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। केवल राम को घेर कर, चारों ओर से घेरो, केवल राम को मारना है तुम्हें, अथवा मैं ही कल तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखों वाणों से उस महायुद्ध में तुम लोगों के देखते देखते उस राम को मार डालूंगा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर के वे राक्षस अनेक सेनाओं के साथ लंका से निकले और युद्ध भूमि में पहुंचकर बानरों के ऊपर परेक, पट्टिस, वाण, तलवार तथा फरसे आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। महाराज बानर भी राक्षसों पर वृक्ष और पत्थरों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार बानर और राक्षसों में महाराज बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। संग्राम हुआ महाराज, बड़ा भयंकर संग्राम राक्षस और बानरों के बीच में। रणभूमि में रक्त की, खून की नदियां बह गई महाराज। इतना भारी संग्राम हुआ महाराज। आखिरी संग्राम है ये राम युद्ध, राम और रावण युद्ध का आखिरी संग्राम है ये। महाराज खून की नदियां बह गई। समस्त बानर राक्षसों के भीषण प्रहार से रक्त से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर राक्षसों की ध्वजा, कवच, रथ, घोड़े और अस्त्र शस्त्रों का विनाश कर रहे थे। अपने तीखे दांतों और नखों से उन्होंने राक्षसों के केस, कान, मस्तक तथा नथुने कुतर डाले। बंदरन ने अपने दांत और नाखूनों से सब कुतर डाले। एक एक राक्षस पर 100-100 बानर टूट पड़े महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक एक राक्षस पर 100-100 बानर टूट पड़े। पर्वत के तुल्य विशालकाय राक्षस बड़ी बड़ी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से उन्हें मारने लगे। राक्षसों की मार खाकर बानरों की यह विशाल सेना शरणागत रक्षक भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में गई। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तब महातेजस्वी भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने विशाल धनुष उठाया
अपना धनुष उठाया भगवान ने और राक्षस सेना में प्रविष्ट होकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। भगवान ने अपना विशाल धनुष उठाया और राक्षसी सेना में घुस गए। इतने बाण चलाए कि बाणों की वर्षा कर दी भगवान श्री रामचंद्र जी ने। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तेजस्वी श्री भगवान रामचंद्र निशाचरी सेना को धज्जियां उड़ाने लगे। महाराज इतने बाण मारे कि लंका की सेना की धज्जियां उड़ा दी। समस्त योद्धाओं को अपने तीव्र बाणों से विदीर्ण करने लगे भगवान। तब राक्षस उनके शस्त्रों से पीड़ित होकर के भागने लगे। अब रणभूमि से जितने मूछ मढ़ोरा थे सब भागने लगे। श्री रामचंद्र जी का यह विनाशकारी कार्य तो उन निशाचरों को दिखाई देता था, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले स्वयं श्री राम उनके देखने में नहीं आते थे। अच्छा। भगवान दिखाते ही नहीं हते उन्हें, राक्षसन को बाण दिखा रहे, जो आओ इधर से आया कोलाहल मचो, लेकिन जो मालूम नहीं है कि बाण मारे हुए वालों को है कितने है कहाँ है। वाल्मीकि जी महाराज कहते थे कि वे भ्रमित हुए युद्ध में सबको राम के ही समान समझने लगे। एक दूसरे को देख रहे तो सब राम दिखा रहे। हाँ, भगवान ने माया फेंकी। अब तक इंद्रजीत की माया चली, अब भगवान की माया शुरू हो गई। महात्मा रामचंद्र के द्वारा गांधर्व नामक दिव्यास्त्र से मोहित हुए राक्षस श्री राम को ठीक ठीक नहीं देख पाते थे। वो कौन सा अस्त्र था? गांधर्व नामक दिव्यास्त्र। गांधर्व नामक दिव्यास्त्र चलाया भगवान ने, जिससे सब मोहित हो गए। वे भगवान को ठीक ठीक देख ही नहीं पा रहे। उन्हें कभी सहस्त्रों राम दिखाई देते थे, बोले सहस्त्रों राम ही राम दिखा रहे, कभी एक ही राम दिख पड़ते थे। बोले अब करें तो करें का। महात्मा राम चंद्र की घूमते हुए धनुष की नोक आग की बनेटी की समान व्यतीत होती थी। राक्षस उसे ही देख सकते थे, रामचंद्र को नहीं देख सकते थे। जैसे काल चक्र प्रजा का संहार करता है, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र जी राक्षसों का विनाश कर रहे थे। वायु वेग के समान वेगवान राक्षस सेना के 10,000 रथ, 18,000 हाथी, 14,000 सवारों सहित घोड़े तथा 2 लाख पैदल सेना अकेले श्री रामचंद्र जी ने अग्नि ज्वाला के समान अपने तीखे वालों से एक पहर में, कितना समय लगा? एक पहर में फूंक दी। श्री रामचंद्र जी राक्षसों का विनाश कर रहे थे। वायु के समान वेगवान राक्षस सेना के 10,000 रथ, 18,000 हाथी, 14,000 घुड़सवार तथा 2 लाख पैदल सेना अकेले भगवान श्री रामचंद्र जी ने अकेले ज्वाला के समान अपने तीखे वालों से एक पहर में फूंक डाले। वाल्मीकि जी कहते, जो राक्षस मरने से बच गए वह भयभीत होकर के लंका को भाग गए। जो बचे इतने डर गए, भयभीत हो गए कि लंका को भाग गए। अब मरे हुए हाथी, घोड़ों और पैदलों से महात्मा रुद्र का क्रीड़ा स्थल सी जान पड़ती थी। भोले बाबा की जैसी स्टेडियम हो, क्रीड़ा स्थल भोले बाबा का। हाथी, घोड़ा, 2 लाख सेना, घुड़सवार सब मरे पड़े हैं रणभूमि में। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे महात्मा रुद्र का क्रीड़ा स्थल स्टेडियम हो। तदंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के इस कार्य की प्रशंसा की और वे उन्हें साधुवाद देने लगे। देवगण प्रसन्न होकर के उनका
स्तुवन करने लगे, प्रार्थना करने लगे और आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। रावण के द्वारा भेजे गए हजारों हाथी सवारों सहित घोड़े, अग्नि के समान देदीप्यमान रथ तथा कई हजार वीर राक्षस अनायास से महान पराक्रमी महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारे गए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, यह देख करके तथा सुनकर बचे हुए राक्षस घबरा गए। राक्षस स्त्रियां भी स्थान स्थान पर एकत्रित हुई। अब समूह के समूह लंका के द्वारिन पे, छत्तन पे, अटारकन पे, चौरायन पे, रस्तन पे निकली। अब राक्षसियां जहां सुनी कि सब सेना पल भर में राम ने मार दे। 2 लाख राक्षस पैदल हथे, उनकी स्त्रियां घुड़सवार सब अब चौराहे पे आ गई, द्वारे समूह के समूह लग गए। महाराज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि एकत्रित हुई और दीन एवं चिंता मगन होकर के दुख से पीड़ित होकर रावण को कोसने लगी। चौराहे चौराहे पर लंका की स्त्रियां खड़ी हो गईं और कंचन नगरी के महाराज राक्षस राज रावण को कोसने लगी, विलाप करने लगी। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं रावण ने लंका के घर घर में शोक मगन राक्षसियों का कारुणिक विलाप सुना। रावण ने कि हर घर में विलाप हो रहा है, हर घर से सैनिक हतो। लास्ट सेना थी, जो कुछ बची थी सब हती, और राम जी ने नेक देर में रावण ने अपने कानों से सुना कि लंका नगरी के समस्त घर से, भवन से, चौराहे से रोने की आवाज आ रही, वो भी आवाज स्त्रियों की। वह विलाप करते हुए कह रही थीं, भयानक आकृति वाली वह बुढ़ी शूर्पणखा कामदेव के समान सुंदर रामचंद्र के पास वन में किस प्रकार पहुंची। हर घर से आवाज आ रही, स्त्रियां रो रही, चौराहे पे रो रही, कह रही हैं रोती हुई, विलाप करती हुई कि हाय भयानक आकृति वाली वह बुढ़ी शूर्पणखा, हाय बहन कामदेव के समान सुंदर राम के पास वन में काय के लाने गई थी। कैसे वह उनके अपूर्व रूप को देख करके कामोत्तर हो गई। स्त्रियां कहती कि हे बहन, वह तेजस्वी राम पर क्यों अनुरक्त हो गई, क्यों मोहित हो गई। उसने राक्षसों के आभाग से तथा खरदूषण आदि अनेक राक्षसों के वध के लिए ही श्री रामचंद्र जी का अपमान किया था। बहना, उसका कोई स्वार्थ नहीं था, उसका ये स्वार्थ था। एक सखी कहती है कि बहना, विलाप करते हुए रोते हुए कि बहन, उसी शूर्पणखा के कारण आज राक्षस राज रावण ने भी राम से बैर ठान लिया। उसी शूर्पणखा के कारण हमारे राजा रावण ने बैर ठाना है और उनकी पत्नी सीता को अपहरण करके लंका में ले आया। एक सखी कहती है कि हे आली, उस अभागे को सीता तो प्राप्त ना होगी, उस अभागे रावण को सीता प्राप्त नहीं होगी, किंतु राम के विरोध के कारण वह समस्त लंका निवासी राक्षसों सहित अपना सर्वनाश कर बैठेगा। चौराहे चौराहे पर हर भवन से यह आवाज आ रही है और रावण सुन रहा है, सब अपने कानों से अपने भवन में बैठा। एक सखी कहती है कि बहना, पराक्रमी श्री राम ने सीता के प्रति अनुराग प्रकट करने वाले विराध को रावण के देखते हुए ही उनके सामने एक बाण से मार दिया। रावण के लिए यह पर्याप्त उदाहरण था। उसी समय समझ जाता ये अपना राजा रावण कि रावण के सामने विराट को देखते देखते मार डाला था, एक ही बाण में खरदूषण को मार डाला। अच्छा होता बहना अगर ये अपना राजा उसी समय समझ गया होता। उन्होंने 14,000 भयंकर राक्षसों की सेना मारी थी जनस्थान पर, खरदूषण और तुसरा का वध किया था। बहना
इंद्रपुत्र पराक्रमी बाली को भी मारा। ऋषमुख निवासी सुग्रीव को राज दिलाया। सखी कहती बहना और तो कहूं तो क्या कहूं, राम की वीरता के ये अनेक पर्याप्त उदाहरण हैं, फिर भी अपने राजा ने कुछ नहीं समझा। एक सखी कहती है, बहन धर्मपरायण विभीषण ने राक्षसों के लिए हितकारी वचन कहे थे। चाचा विभीषण ने समस्त राक्षसों के लिए हितकारी वचन कहे थे, किंतु मोह के कारण रावण को वे बाग के उनके वचन अच्छे नहीं लगे। यदि राक्षस राज रावण विभीषण की बात मान लेता तो आज यह लंका नगरी इस प्रकार शमशान नहीं बनती। हे बहना, प्रतापी रामचंद्र के द्वारा अपने भाई कुंभकर्ण तथा लक्ष्मण के द्वारा क्रोधी अति भयानक भाई का मारा जाना सुनकर तथा अब मेघनाथ की इस दुखद मृत्यु को देखकर भी रावण इनकी शक्ति को नहीं पहचानता है। तो बहना करो तो क्या करूं, पुत्र भी मारा गया, फिर भी उन राम की शक्ति को ये नहीं पहचान पा रहा है। इतना घमंडी अहंकारी है अपना राजा। चौराहे पर खड़े हुई समूह की समूह लंका की नारियां कहती हैं कि हे बहना, लंका के घर घर से राक्षसों के कुटुंब मारे गए। हजारों रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना भी राम के द्वारा नष्ट की गई। बहना वह राम रुद्र हैं या विष्णु हैं या इंद्र हैं या राम के रूप में स्वयं यमराज ही आ गया है। हे आली, राम के हाथों हमारे अनेक वीर पुरुष मारे गए हैं। हर घर से आवाज आ रही है, हमें भी जीवन की आशा नहीं रही। बोले अब क्या करेंगे जी करके, सब लुट गया है। देखो भैया, नारी का सुहाग सबसे बड़ा आभूषण है उसका। सही बात है। अगर सुहाग ही लुट गया तो उसका भैया सब लुट गया। तो आज लंका की समस्त नारियां कहती हैं कि बहना अब जी करके करेंगे क्या, अपना तो सब लुट गया है। इसी से अनाथ हुई हम सब विलाप कर रही हैं। जिस समय पराक्रमी राम युद्ध में रावण को पकड़ेंगे, उस समय देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस आदि कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। अब तो लंका की नारियां कह रही कि बहन अब एक दृश्य देखने को मिले हमें, तुम्हें का दृश्य मिले बहना। बोले अब राम अपने हाथ से रावण को पकड़ हैं